गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी से कहते हैं कि हे भरतलाल जी, मेरा ऐसा मत है कि आप तो मानो श्री राम स्नेह ही मूर्त रूप हो। औरों का क्या मत है उसको हम नहीं जानते, लेकिन मेरा यह मत है कि आप साक्षात श्री राम स्नेह ही मूर्त रूप में हो। अर्थात श्री राम स्नेह को यदि दर्शन करना हो, श्री राम प्रेम को यदि दर्शन करना हो, तो वे आपको दर्शन कर लें। श्री राम प्रेम होता क्या है, ये आपके द्वारा ही लोगों को समझ में आएगा। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश। राम भगति रस सिद्धिहिता, भायः समौ गणेश। हे भरत, तुम कहाँ यह कलंक, तुम कहाँ माने तुम्हारे समझ में, आपके समझ में, आपके लिए यह कलंक है, परंतु वही कलंक हम सभी के लिए उपदेश रूप है, शिक्षा रूप है। राम भगति रस सिद्धि हिता, श्री राम भक्ति रस सिद्धि के हित माने वास्ते, भायः समौ गणेश, यह समय श्री गणेश हुआ है, यह समय श्री गणेश हुआ है। अर्थात आज यह समझ में आया कि श्री राम भगति रस सिद्धि होती कैसे है। आपके चरित्र से, आप जिससे कलंक समझते हो, कुल कलंक जेहि जन्मे मोहि, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। श्री कैकेयी स्वार्थ पारायण हो करके श्री भरत के लिए राज्य मांग की और श्री राम को वनवास। स्वार्थ के कारण अपने पुत्र को राजा बनाना चाहिए और श्री राम जी को वनवासी बना दिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? वह केवल मेरे लिए किया, ऐसा आप मानते हो। श्री कैकेयी कुल परंपरा के विरुद्ध छोटे को राजा बना करके बड़े को वनवास दे दी, और इसका कारण मैं हूं, ऐसा आप मानते हो। अथवा माता पिता गुरु की आज्ञा न मानना, इसको कलंक आप मानते हो कि हमने आज्ञा नहीं मानी। अथवा राज्य पद कलंक है, इसलिए उसको आपने स्वीकार नहीं किया। लेकिन
आपके इस चरित्र से हम लोगों को उपदेश मिला। हम लोगों को उपदेश क्या मिला? यही कि स्वार्थ परायण होने से लोक और परलोक दोनों चला जाता है। श्री कैकेयी का लोक और परलोक दोनों चला गया। पति स्वर्गवासी हो गए, अपजस प्राप्त हुआ, निंदा हुई, और इससे इनका परलोक भी बिगड़ा। और आप माता जी की बात न मान करके नीति संगत लोक वेद के अनुकूल अयोध्या जैसे वैभव आपको प्राप्त हुए थे, उसको आपने स्वीकार न करके यही शिक्षा दी। आपने यह शिक्षा दी, आपने यह उपदेश किया कि स्वार्थ के साथ न हो करके, स्वार्थ के साथ न रह करके परमार्थ में प्रवृत्त होने से लोक और परलोक दोनों बन जाता है। अर्थात आप माँ के मत में न रह करके आपने राज्य को परित्याग किया, तो इससे आपका लोक और परलोक दोनों बना। लोक में भी आपकी कीर्ति फैल रही है, आपकी वाहवाही हो रही है, और सुंदर यश होने से, प्रशंसा होने से आपका परलोक भी बना। तो हम लोगों को शिक्षा ये मिली कि स्वार्थ में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि स्वार्थ को परित्याग करके परमार्थ में लगना चाहिए। यद्यपि पिताजी का आदेश, गुरुजी का आदेश सब प्रकार से उचित था और उनको न पालन करने में दोष लगता है, फिर भी आपने शिक्षा ये दी है कि माता पिता गुरु की आज्ञा यदि श्री राम सम्मुखता के विरुद्ध हो, श्री राम के सन्मुख होने में यदि वह विरुद्ध हो, अवरोध करते हो, तो उस आज्ञा को न पालन करने में कोई दोष नहीं लगेगा, नहीं लगता है। अर्थात श्री राम सन्मुख होने में यदि पूज्य लोग विरोध करते हो, अवरोध करते हो, उनका आदेश विरोध करते हो, तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। तो हे भरत, माता पिता गुरु की आज्ञा न मानना, यही हम सबके लिए उपदेश है। जिसको आप कलंक मानते हो कि माता की करनी, गुरुजी का आदेश, इन सब में मैं ही कारण हूं, और कुल कलंक कर सृजऊ विधाता, मुझे विधाता ने कुल में कलंक रूप बना करके सृजन किया है। अर्थात सभी श्री राम भक्तों को यही करना चाहिए। जो बात श्री राम जी के प्रतिकूल हो, उसको चाहे कोई भी कहे, चाहे वह पूजनीय हो, फिर भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्री राम भक्ति रस सिद्धि, श्री राम भक्ति रस है, पंच रसात्मिका भक्ति है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस,
श्रृंगार रस, पंच रसात्मिका भक्ति है। तो श्री राम भक्ति रस सिद्धि माने प्राप्ति, श्री राम भक्ति रस प्राप्ति के वास्ते यह समय श्री गणेश हुआ, अर्थात आज से श्री गणेश हुआ कि श्री राम भक्ति रस सिद्धि के लिए हमें कितना परित्याग करना चाहिए, कितना वैराग्य करना चाहिए और किस प्रकार से पूज्य लोगों की बात को भी नहीं मानना चाहिए, ये उपदेश हमको आज मिला है। श्री गणेश कहने का भाव एक यह भी है कि श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, सब देवताओं में आदि पूज्य हैं। वैसे ही यह समय श्री गणेश जी के समान पूज्य हुआ, यह समय श्री गणेश जी के समान पूज्य हुआ। श्री भरतलाल जी महाराज पितु आयसु सब धर्मक टीका, पिताजी की आज्ञा को पालन करना धर्मों की टीका है जिसका परिणाम स्वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन श्री राम सम्मुखता में वह आज्ञा पालन करना बाधक था, इसलिए उनको परित्याग कर दिए। श्री भरतलाल जी ने कहा, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, किसी की बात भरत ने नहीं मानी, कहने दीजिए। हमें तो अपने जीवन में श्री राम को प्राप्त करना लक्ष्य होना चाहिए, श्री राम सम्मुखता होनी चाहिए। श्री भरत परमार्थ पारायण हो गए, सब परित्याग करके परमार्थ पारायण हो गए। इसी बात को लेकर के श्री भरद्वाज जी कहते हैं, तुम कहाँ भरत कलंक यह हम सब का उपदेश। अर्थ बढ़िया से समझ लीजिएगा तो भाव समझने में समस्या नहीं रहेगी। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, तुम जिसको कलंक समझते हो वही हम सब के लिए उपदेश है। किसको कलंक समझते हो? तो यही कि श्री कैकेयी स्वार्थ पारायण हो करके कुल परंपरा के विरुद्ध आचरण करके बड़े को वनवास भेज करके छोटे के लिए राज्य पद का वरदान मांग करके ये सब मेरे लिए किया, ये सब मेरे लिए किया, तो कलंक रूप मैं हूं। और पिताजी की आज्ञा पालन नहीं किया मैंने, गुरुजी की बात नहीं मानी, ये भी कलंक है, वो भी हमने परित्याग कर दिया। तो श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि श्री राम सम्मुखता के लिए सबको परित्याग करना, ये शिक्षा हमको आपसे मिली। राज्य पद कलंक रूप है, कहीं न राज मदीन कलंको। अर्थात आपने शिक्षा ये दी कि राजपद को संभालते यदि राजपद ग्रहण कर लेते तो हम श्री राम से विमुख हो जाते, इसलिए आपने राजपद को परित्याग किया और श्री राम सम्मुखता को अपनाया। इससे शिक्षा हम लोगों को ये मिली कि हम लोगों को भी संपत्ति में आसक्त नहीं होना चाहिए, संपत्ति संग्रह में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अर्थात हमें भी मठ मंदिर अथवा धर्मशाला व विभिन्न आयोजन के चक्कर में न पड़ करके केवल श्री राम सन्मुख होना चाहिए। आपने राज्य को परित्याग कर दिया, हमें भी वैभव को परित्याग करना चाहिए, ये शिक्षा हमें मिली। गणेश जी सब देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं।
जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदना। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदना। वैसे ही भगवत धर्म में यह धर्म आदि पूज्य हुआ। भागवत धर्म में यह धर्म आदि पूज्य हुआ। एक बार और समझ लीजिए, राज्य के प्राप्त रूपी राज्य प्राप्ति, राज्य जो आपको प्राप्त हो रहा था, राज्य के प्राप्त रूपी आपको कलंक हुआ। राज्य को प्राप्त रूपी आपको कलंक हुआ। राज्य के प्राप्त रूपी आपको कलंक हुआ। सो हम सबके लिए उपदेश है, क्योंकि इस कलंक से राम भक्ति रस सिद्ध हुआ। इस कलंक से श्री राम भक्ति रस सिद्ध हुआ। ना आपको यह कलंक लगता, ना आप इस प्रकार से राम भक्ति रस में प्रवृत्त होते, और ना इस आश्रम में यहाँ तक आप आते, ना हम आज इस बात को समझ पाते। सिद्धि गणेश के द्वारा होती है, यह भी सत्य है। जो सुमिरत सिद्धि हुई, सो सिद्धि दाता इस समय गणेश है। हम सबको यह उपदेश है कि सब छोड़ करके श्री राम सन्मुख होना चाहिए। कई स्वार्थ पारायण हुई, पति और पुत्र दोनों से रहित हो गई। कई स्वार्थ पारायण हुई तो पति और पुत्र दोनों के सुख से रहित हो गई, दोनों के सुख से वंचित हो गई। उपदेश यह है कि स्वार्थी बनने से सुख से वंचित होना पड़ता है, सुख छीन जाता है। अत्यधिक स्वार्थ में पड़ने पर जिस सुख की कामना होती वही सुख छीन जाता है। आप परमारथ रत हुए, श्री राम शरणागत हुए, पिताजी की, गुरुजी की, माताजी की आज्ञा राज करने की थी, सो ना मान करके आपने सुजस को प्राप्त किया। आपने सुजस को प्राप्त किया। यही हम लोगों के लिए शिक्षा है। विनय पत्रिका 174 में गोस्वामी जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, सोछाड़ी कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अथवा तजियता ही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। दोहावली 545 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 545 में गोस्वामी जी ने लिखा, रामायण अनुहरत सिखा, जग भय भारत रीति। तुलसी सठ के को सुनई, कलि कुचाल पर प्रीति। तुलसी सठ की को सुनई, कलि कुचाल पर प्रीति। रामायण सबके लिए अनुकरणीय शिक्षात्मक है, शिक्षा है। श्री राम कथा सबके लिए शिक्षा है। लेकिन उससे स्वीकार न करके, जीवन में क्रियान्वित न करके
लोग अपने जीवन में महाभारत की कथा क्रियान्वित करते हैं। जग भई भारत रीति, तुलसी सठ की को सुनई कली कुचाल पर प्रीति। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में मेरी बात कौन सुनेगा, सबको कली कुचाल पर प्रेम है। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश। राम भगति रस सिद्धित, भायः समौ गणेश। नवविधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमोद चकोरा। नवविधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। हे तात तोरा जस विमल नव विधु, हे तात आपका जस, विमल माने निर्मल स्वच्छ, नव विधु माने नया चंद्रमा है, नूतन नवीनतम चंद्रमा है। नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। श्री भरद्वाज जी ने पहले ही कहा है, तात तुम्हार विमल जस गाई, पाए ही लोकहु वेद बढ़ाई। तो विमल जस क्या है, यहाँ पर कहते हैं कि नया चंद्रमा के समान है। नवीनतम चंद्रमा जो पहले नहीं था अब हुआ है। यह निर्मल है, स्वच्छ है, विमल है। अर्थात आकाश में विराजित जो चंद्रमा है वह निर्मल सदैव नहीं रहता, निर्मल नहीं है वह। लेकिन आपके जसरूपी चंद्रमा निर्मल है। आगे श्री भरद्वाज जी कहेंगे कि राम भगत अब अमीय अघाहु। हे श्री राम भक्तों, अब श्री राम प्रेमामृत से अघाहु माने तृप्त हो जाइए। नवविधु विमल तात जस तोरा। चंद्रमा के दो बहुत बड़े भक्त हैं, एक कुमुद और दूसरा चकोर। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर लिखा श्री भरद्वाज जी के वाक्यों में कि श्री रघुबर भगत, श्री राम का भक्त ही कुमुद पुष्प के समान प्रफुल्लित रहने वाले हैं और चकोर के समान आनंदित रहने वाले हैं। अर्थात श्री भरतलाल जी के जस रूपी चंद्रमा को दर्शन करके, देख करके श्री राम भक्त रूपी कुमुद और चकोर प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। आकाश में विराजित चंद्रमा कलंकित है, इसलिए वह निर्मल नहीं हो सकते। और यह चंद्रमा
बिल्कुल नवीन है, नूतन है। उस चंद्रमा के प्रेमी भी कुमुद और चकोर है। वैसे ही यहां भक्त दो प्रकार से है। कुमुदवत वे भक्त हैं जो स्थावर हैं, स्थावर, और चकोरवत वह भक्त हैं जो जंगम है, अर्थात जड़ और चेतन। अथवा यूं कह लीजिए कि कुमुदवत स्थिर रहने वाले, एक जगह रहने वाले हैं, और चकोरवत वे भक्त हैं जो विचरणशील हैं। अथवा भक्त एक प्रवृत्ति मार्ग वाले, एक निवृत्ति मार्ग वाले। कुमुद जो है वह प्रवृत्ति मार्ग वाले भक्त हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, और चकोर जो भक्त हैं वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं जो विचरणशील हैं, घूमते रहते हैं। देवर्षि नारद जी जैसे भक्त सदैव विचरणशील हैं। सुखदेव जी जैसे भक्त एक जगह स्थिर भजन करने वाले हैं। नव विधु विमलतात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ यही कबहू ना, घटहीन जग नभ दिन दिन दूना। उदित सदा अथ यही कबहू ना, घटहीन जग नभ दिन दिन दूना। उदित सदा, उदित सदा, सदा माने हमेशा उदित रहने वाले हैं। सदा माने हमेशा उदित रहने वाले हैं। अथ यही कबहू ना, कबहू अथ यही ना, कबहू माने कभी भी अस्त नहीं होते, कभी भी अस्त नहीं होते। उदित सदा अथ यही कबहू ना, घटहि न जग नभ दिन दिन दूना। घटई न, ये घटते नहीं। जगत रूपी नभ माने आकाश में दिन दिन दूना, दिन प्रतिदिन दूना होता चला जाएगा। ये ऐसा चंद्रमा है। नव विधु विमल तात जस तोरा, वह चंद्रमा सदैव आकाश में उदित नहीं रहता। अमावस और परिवार को तो दिखते भी नहीं, घटता रहता है, घटता बढ़ता है। किंतु यह चंद्रमा, यश रूपी चंद्रमा, जगत रूपी आकाश में सदैव उदित रहेगा, हमेशा चमचमाता रहेगा और कभी घटेगा नहीं। दिन प्रतिदिन दूना होता चला जाएगा। क्योंकि यह श्री भारत के यश रूपी चंद्रमा उदित हुआ है, जो सब प्रकार से निर्मल है, निर्दोष है, स्वच्छ है, अमृत से परिपूरित है। कोकति लोक प्रीति अति करहि, कोकति लोक प्रीति अति करहि, प्रभु प्रताप रवि
छविहीन हरहि कोकत लोक प्रीति अति करहि प्रभु प्रताप रवि छविहीन हरहि। उस चंद्रमा से चकवा प्रेम नहीं करता, उस चंद्रमा से चकवा को कष्ट होता है। शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु, परंतु श्री भरतलाल जी के यश रूपी चंद्रमा में त्रिलोक रूपी कोक माने चकवा अति प्रीति करही। त्रैलोक रूपी चकवा अतिशय प्रेम करेगा। इसको इस चंद्रमा से कोई कष्ट नहीं बल्कि बहुत आनंद आवेगा। त्रैलोक, तीनों लोक, तीनों लोकवासी रूपी चकवा, अथवा तो यूं कह लीजिए विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। सब, चाहे वो विषयी हो, साधक हो, सिद्ध हो, सब के सब श्री भरतलाल जी के यश रूपी चंद्रमा में अतिशय प्रेम करेंगे। उस चंद्रमा के तेज को, छवि को सूर्य हरण कर लेता है, परंतु यह जो यश रूपी चंद्रमा है, इस चंद्रमा को प्रभु प्रताप रवि छविहीन हरहि। प्रभु श्री राम के प्रताप रूपी रवि माने सूर्य इस चंद्रमा की छवि को हरेंगे नहीं, बल्कि और इनको प्रकाशित करते जाएंगे। निशिदिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न कई करतब राहु। निशिदिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न कई करतब राहु। निशी दिन सदा सब काहू सुखद, निशी रात्रि में और दिन में, सदा माने हमेशा, सब काहू माने सब किसी को लिए, सब के लिए सुखद होगा। ये वह चंद्रमा, वह चंद्रमा पहली बात तो दिन में दिखता नहीं, और दिन में हो भी तो उस चंद्रमा से किसी का कोई मतलब नहीं। मध्य देवा जी में शशि सोहई, दिन के चंद्रमा की कोई शोभा नहीं है। लेकिन आपके यश रूपी चंद्रमा से निशिदिन सुखद सदा सब काहू, दिन रात सब लोगों के लिए हमेशा सुखद रहेगा। कहने का भाव यह है कि वह सबको सुखद नहीं है। रात्रि में विरही के लिए तो बहुत ही दुखद है चंद्रमा, वह चोरों के लिए भी दुखद है। इसीलिए वह निशिदिन सुखद नहीं है। परंतु
आपके यश रूपी चंद्रमा तो रात दिन सुखद है। कहने का भाव यह है कि वह चंद्रमा दिन में सुखद तो बिल्कुल नहीं है, रात्रि में भी कुछ लोगों के लिए सुखद नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो रात्रि में बहुत दुखी रहते हैं, जैसे चकवा दुखी रहते हैं, जैसे बिरही दुखी रहते हैं, जैसे चोर दुखी रहते हैं। कहाँ से उजाला हो गया। लेकिन श्री भरतलाल जी के यश रूपी चंद्रमा सबके लिए सुखद है। और उस चंद्रमा को राहु गरजता है, परंतु आपके यश रूपी चंद्रमा को ग्रस ही न कहे करतब राहु न कहे करतब राहु। श्री कैकेयी के कर्तव्य रूपी राहु इस चंद्रमा को गरसेगा नहीं कभी भी। गरसई राहु निज संधि पाई, गरस लेता है लेकिन यहां नहीं गरसेगा। अर्थात कैकेयी की करनी से आपके यश रूपी चंद्रमा पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके यश रूपी चंद्रमा कभी प्रभावित होगा ही नहीं। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा गुरु अपमान दोष नहीं दूषा। पूरन राम सप्रेम पीयूषा। श्री राम सुप्रेम रूपी पीयूषा से पूरन, श्री राम प्रेम रूपी प्रेमामृत से, श्री राम के सुंदर अतिशय प्रेम रूपी पीयूष माने अमृत से परिपूर्ण रहेगा। यह चंद्रमा जल रूप है, अमृत से परिपूर्ण रहता है वह चंद्रमा। यह चंद्रमा आपके यश रूपी चंद्रमा श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण रहेगा। वह चंद्रमा गुरु अपमान से दूषित है। वह चंद्रमा जो आकाश में विराजित है गुरु अपमान से दूषित है। शशि गुरु तुए गामी नहुसा, शशि गुरु तुए गामी नहुसा चढ़े भूमि सुरजान। लेकिन आपके यश रूपी चंद्रमा गुरु श्री वशिष्ठ जी की बात न मानने पर भी गुरु श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा न मानने पर भी यह दूषित नहीं है। गुरु अपमान दोष नहीं दोषा, क्योंकि गुरु श्री वशिष्ठ जी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। तो गुरु जी का अपमान, गुरु जी तो बहुत खुश हो गए। बहुत अच्छा हुआ कि भरत ने मेरी बात नहीं मानी, बहुत खुश हो गए। वह अमृत देवलोक वासियों के लिए प्राप्त हुआ है। परंतु आपके जस रूपी चंद्रमा से अमृत संसार में सभी के लिए सुलभ हुआ। राम भगत अब अमिये अघाहु, किन्हे हूँ सुलभ
सुधा वसुधा हो राम भगत अब अमीये अहो। श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि पृथ्वी अमृत नहीं था, सुधा देखिए गरल, अब बहु आपने तो वसुधाहु माने पृथ्वी पर, वसु माने धन को जो धारण करे वह वसुधा, वसुधा पर सुधा माने अमृत को सुलभ कर दिया। हे श्री राम भक्तों, हे श्री रामानुरागियों, हे श्री राम प्रेमियों, अब श्री राम प्रेमामृत से अघा जाइए, खूब छक के पी लीजिए। राम भगत अब अमीये किन्हे हो सुलभ सुधा बस हो। तो आपके जस रूपी चंद्रमा तो संपूर्ण जीव मात्र के लिए सुखद हुआ है, सबको श्री राम प्रेमामृत पिलाने वाला हुआ है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हिता कृपा सिंधु रघुवीर। यहां पर चंद्रमा की बात कह करके श्री भरत के यश चंद्रमा है, निर्मल स्वच्छ चंद्रमा है। और फिर श्री भरद्वाज जी कहते हैं, हे श्री भरतलाल जी, किसी भी वंश में ऐसा नहीं सुना जाता है कि एक से एक विशेष परोपकारी होते आए हो, एक से एक विशेष उत्कर्ष पद को प्राप्त करते आए हो, लेकिन आपका वंश ऐसा है कि जिसमें एक से एक परोपकारी, एक से एक उत्कर्ष पद को प्राप्त करते आए हैं। कैसे? श्री भरद्वाज जी कहते हैं, अपने वंश के संदर्भ में समझिए आपके पूर्वज कैसे हुए। रथ सुर सरियानी भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी। भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी। आपके वंश में श्री भगीरथ जी महाराज हुए हैं, राजा श्री भगीरथ जी, जिन्होंने सुरसर यानी गंगा जी को इस धरातल पर लाया। जिन श्री गंगा जी को सुमिरत, सुमिरत माने स्मरण करने से सकल सुमंगल खानी, समस्त सुंदर मंगल की खान प्राप्त हो जाती है। भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला।
भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी। स्मरण मात्र से सभी सुंदर मंगल प्राप्त हो जाते हैं, शुभ प्राप्त हो जाते हैं। कवितावली उत्तरकांड 145 पद में पढ़िए। देव नदी कह जो जन जान, किए मन सा कुल कोटि उद्धारई। केवल गंगा स्नान जाने का संकल्प करने से करोड़ों कुल का उद्धार हो जाता है। देखी चले झगरे सुर नारी, सुरेश बनाई विमान संवारे। पूजा को साज बिरंची रचे, तुलसी जे महात्म जान निहारे। ओक की नीव परिहरि लोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। तो इस प्रकार से श्री गंगा जी की बड़ी महिमा है। और आपके पिता श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, दशरथ गुण गण बरनी न जाहि, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। दशरथ गुण गण बरनी न जाहि, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। श्री दशरथ जी महाराज का गुणगण वर्णन नहीं किया जा सकता। अधिक कहा, अधिक कहाँ है कोई, जेहि सम जग नाही, जिनके समान ही जगत में कोई नहीं है। अधिक की बात जाने दीजिए, अधिक कहाँ, जेहि सम जग नाही, जिनके समान जगत में कोई नहीं है। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। श्री दशरथ जी का गुणगान तो कोई कह ही नहीं सकते। विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। त्रिभुवन तीन काल जग माही, त्रिभुवन तीन काल जग माही, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भयो न है को हो न नाही। अधिक कहा जय सम जग नाही। कहने का भाव यह है कि जब बराबर ही कोई नहीं हुए तो दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जय सम जग नाहि। श्री दशरथ जी जैसे भाग्यवान कोई नहीं हुए, न है न होने वाले, भयो न आए न अब होनिहारा। जासु स्नेह संकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हरहिए नयनहि कबहूँ, निरखे नहीं अघाई, निरखे नहीं
अघाई। जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आए। जासु स्नेह संकोच बस, जिन महाराजा श्री दशरथ जी के स्नेह के संकोच बस श्री राम जी आकर के प्रकट हो गए। कौन श्री राम जी? जिन श्री राम जी को हर माने शिव जी, जिन श्री राम जी को हर माने शिव जी अपने ही माने हृदय के नयननी माने नेत्रों से निरखे माने दर्शन करके कबहू नहीं अघाई, कभी तृप्त नहीं हुए, कभी अघाए नहीं, वही श्री राम जी। जिन श्री राम जी को भगवान शिव अपने हृदय के नेत्रों से दर्शन करके कभी तृप्त नहीं हुए, अघाए नहीं, वही श्री राम जी जिनके स्नेह के संकोच में आकर के इनके घर प्रकट हो गए। जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आई। यद्यपि भगवान के अवतार के विभिन्न कारण मानस जी में ही दर्शाए गए हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। परंतु सभी ऋषि मुनि महात्मा अपनी अपनी मति के अनुसार भगवान श्री राम के अवतार के कारण प्रस्तुत करते हैं। वहीं पर श्री भरद्वाज जी का मत यह है कि श्री राम जी तो श्री दशरथ जी महाराज के स्नेह के संकोच में, श्री दशरथ जी ने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उनके प्रेम के संकोच में, दबाव में, अर्थात उनके प्रेम में दब करके, संकुचित हो करके श्री राम जी आकर के पुत्र बन गए। ऐसा कहाँ? श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी पूर्व शरीर में जब मनु तन में थे, तब उन्होंने श्री नैमिषारण्य में श्री गोमती गंगा के तट पर तपस्या आरंभ किया। और इनके तप काल में श्री ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। एक बार नहीं, बहुत बार आए। बहुत कुछ वरदान देने के लिए तीनों ने कहा, लेकिन श्री मनु जी ने इन तीनों की बात नहीं सुनी, क्योंकि परम प्रभु श्री राम जी में तदाकार हो गए थे। ऐसा नहीं कि जान करके इन्होंने अनसुनी कर दी, ऐसा नहीं हुआ। परम प्रभु में तदाकार होने के कारण इनको सुनाई ही नहीं दिया। भगवान श्री राम सनातन शाश्वत परम प्रभु श्री राम ने आकाशवाणी की, नित्यदाम से कहा वरदान मांगिए। श्री राम जी की वाणी मनु जी के श्रवण इंद्री से होकर के हृदय में जैसे प्रवेश की है, वैसे ही मनु जी का शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। श्री मनु जी ने उस वाणी को दंडवत प्रणाम करके कहा, मैं आपका दर्शन चाहता हूं।
श्री सीताराम जी दर्शन दिए। मनु जी दर्शन करके बहुत आनंदित हो गए। चित वही सादर रूप अनुपा, चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, चित्तमहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। प्रभु इनको उठाए और फिर प्रभु ने कहा आप वरदान मांगिए। मनु जी ने कहा प्रभु तो परम उदार हैं, फिर मांगने को कह रहे हैं। प्रभु ने कहा, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। महादानी अनुमानी, आप ऐसा महादानी सोचकर मांगिएगा। मनु जी महाराज सोचने लगे कि मैंने मनुस्मृति बनाई, उस मनुस्मृति को अपने जीवन में पूर्ण रूप से क्रियान्वित यदि कोई कर सकते हैं तो श्री राम जी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनको देख रहा हूँ, देखने से मुझे तृप्ति नहीं हुई और मन कर रहा देखूं और देखूं और देखूं, और श्री राम जी कहते वरदान मांगो। इसका मतलब है जो मैं मांगूंगा उसको दे के फिर चले जाएंगे, तो मैं तो ललचाते रह जाऊंगा, मुझे देखने से तृप्ति नहीं हुई। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मैं मांगूं क्या, मेरी कोई कामना है ही नहीं, मैंने सब कुछ जीवन में अनुभव किया है। भाई श्री मनु जी मनुष्यों के आदि पुरखा हैं, जिनके पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत हुए, जिनके पौत्र ध्रुव हुए, जिनके नाती कपिलदेव भगवान हुए। तो मनु जी महाराज सोचते हैं कि मैंने जीवन में तो राज वैभव पुत्र पौत्र सब कुछ प्राप्त किया और सब प्रकार से सुख का उपभोग किया, लेकिन मुझे इनको देखने से तृप्ति नहीं हो रही है और मैं इनको देखता रहूं यही वरदान मांगूं, तो ये संभव नहीं है कि मैं कहूं कि आप ऐसे बन रहे मैं देखता रहूं, ये भी ठीक नहीं है। कोई ऐसा संबंध हो जिस संबंध से मैं इनको देखता, तो सोचा कि कौन ऐसा संबंध पवित्र होगा जिस संबंध से मैं इनको देखता रहूं तो लोक दृष्टि से लोग मुझे मूर्ख नहीं मानेंगे। बहुत संबंध है, परिवार के तमाम संबंध है, तमाम रिश्ते हैं, लेकिन श्री मनु जी के मन में एक बात आई कि चाहे जितने संबंध हैं उन संबंधों में बहुत देर तक बहुत नहीं देखा जा सकता, पर एक संबंध वह है पिता पुत्र का संबंध। पिताजी अपने बेटे को चाहे दिन भर निहारते रहें, रात्रि भर निहारते रहें, दर्शन करते रहें, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। तब मनु जी ने कहा, प्रभु अब आपने कहा है तो मेरे मन में एक लालसा अभी अभी उत्पन्न हो गई है, वो सुगम भी है अगम भी है। सुगम कैसे? कहा आपके लिए, अगम कहा मेरे लिए। आपको देने में सुगम है परंतु मुझे मांगने में अगम है। लोग क्या समझेंगे?
भगवान श्री राम ने कहा संकोच छोड़ करके मुझे मांग लीजिए ना आप, और मांगना तो पड़ेगा आपको। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं अनाम, अरूप, अज, अलख, अगुण इन विशेषणों से युक्त हूं। अगुण, अरूप, अलख, अज, जोई। परंतु मेरे लिए श्रुति कहती है उपासका नाम कार्यार्थ ब्रह्मणो रूप कल्पना। तो आपने जैसा दर्शन देने के लिए एक मनोरथ प्रकट किया वैसा मैंने दर्शन दिया। अब आप अपना मनोरथ प्रकट कीजिए कि आप मुझे किस रूप में कैसे चाहते हैं। प्रभु ने कहा संकोच छोड़ करके आप मुझे मांग लीजिए। तो मनु जी महाराज बड़े उत्साहित हुए कि प्रभु कह रहे तो मांग ही लूं, क्योंकि मनु जी के मन में इस बात को लेकर के हलचल है कि जो सबके पिताजी हैं उनको पुत्र बनाना ये बड़ा कठिन काम है। पिताजी अपने बेटे पर बहुत प्रसन्न हो जाए और कहे बेटा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हो, जो मांगो मैं दूंगा, और बेटा ये कहे कि पिताजी यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न होता मेरा बेटा बन जाइए, तो लोग कहें कि बता बहुत बड़ा पागल बेटा है ये। तो जो सबके जनक है, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। परंतु मेरी जो लालसा है वो लालसा बार बार करे कि मांग लो, बड़े उदार हैं प्रभु, अरे ऐसे को उदार जग में ही मांग लो। तो मनु जी ने कहा प्रभु मैं मांग लूँ, कहाँ मांग लीजिए, संकोच छोड़ करके मुझे मांग लीजिए। आपके लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं, जो कहिएगा वह दूंगा। तो मनु जी ने कहा दानी शिरोमणि। हाँ वो तो मैंने ही बता दिया कि महादानी अनुमान है। कृपा निधि, हाँ ठीक है ठीक है, और आगे बोलिए। नाथ कहूं सत्य भाव, वो तो मुझे पता है आप सच्चे भाव से, आप बड़े सीधे हैं, सच्चे हैं, बताइए बताइए, और आगे बोलिए। चाहूं, और आगे बोलिए। तो कहा तुम्हें समान सुता, प्रभु सन कवन दुराऊ। चाहूं तुम्हें समान सुता, तुम्हें ही कह करके फिर मनु जी महाराज संकोच में पड़ गए, कैसे कह दो क्या मेरा बेटा बन जाए, चाहो तुम्हें सुता, इसलिए कहा कि चाहो तुम्हें समान सुता। तो श्री राम जी उनके संकोच को दूर करते हुए स्पष्ट किए कि आप सरिस खोजऊं कह जाई, अनुपतव तनय हो मैं आई। मैं अपना समान कहाँ ढूंढूंगा, मैं ही आकर आपका बेटा बन जाऊं। कहा तो मेरे मन की बात हो गई। श्री भरद्वाज जी महाराज उसी बात को लेकर कहते हैं कि जासु स्नेह संकोच बस। मनु जी संकुचित हो गए कहने में, लेकिन उनके स्नेह संकोच में श्री राम जी आकर के पुत्र बन गए। नयननि कबहू निराई, जिन श्री राम जी को भगवान देख करके कभी तृप्त नहीं हुए। शंकर मानस राज मराला, जय महेश मन मानस हंसा। और श्री भरद्वाज जी कहते हैं हे श्री भरत, आपके वंश में श्री भगीरथ जी महाराज गंगा जी को लाए, जो ब्रह्म रूपा है, जो श्री राम जी के चरण से उत्पन्न हुई है गंगा जी। और दूसरे आपके पिताजी उसी चरण को ही ले आए, श्री राम जी को ले आए। और आप तो दोनों से विशेष उपकारी हुए। कीरति विधु तुम कीन्ही अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। कीरति विधु तुम कीन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। कीरति विधु तुम कीन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। आपने तो अनुपम कीरति रूपी विधु माने चंद्रमा को उत्पन्न किया है। जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा,
जहां राम प्रेम मृग रूपावश निवास करते हैं। तो श्री भरद्वाज जी महाराज इस प्रकार से श्री भरतलाल जी की महिमा बखान कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।